हे गाइस, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही शानदार कंपाइल्ड वीडियो लेके आया हूँ। इसे आप शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिए और इसका फायदा उठाइए। अपने प्रिपरेशंस को थोड़ा सा और धार दीजिए इसके साथ। और कोई भी आपको क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पूरे सेशन को देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेशन से अगर आप जुड़ गए हैं सो प्लीज सेशन को लाइक करते चलिए और जवाब देते चलिए। मैनेजमेंट को प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये डेफिनेशन किसने दी? देखो, मैनेजमेंट के पोर्शन में तो आप लोगों से ये पूछा ही जाएगा। आप लोगों से हमेशा इन एवरी सिनेरियो आप लोगों से ये पूछा ही जाएगा। आप इसको तो पकड़ के चलिए कि आपसे एग्जाम में ऑथर के नाम के बेसिस पे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? बहुत बढ़िया। फ्रेडरिक टेलर ने ऐसा कहा, या ड्रकर साहब ने कहा, फेयोल ने कहा, मैक्स वेबर ने कहा? सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कोई भी एक ऑथर ऐसा है जिसने स्टैफिंग को इसमें से गायब कर दिया। हमने कई बार पढ़ा है POSDC, ये कंसेप्ट दिया था देने वाले ने, लेकिन जिन्होंने भी ये डेफिनेशन दी है उन्होंने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पे तो फोकस किया और स्टाफिंग को जो है पूरे प्रोसेस में से गायब कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ऑर्गेनाइजिंग में ऑलरेडी स्टाफिंग शामिल है, तो उसको सेपरेट फंक्शन इन्होंने नहीं माना। कौन है वो? बहुत बढ़िया, प्रियंका कुमारी जी और मैनेजर साहब दोनों ने आपने कोशिश जो है वो बढ़िया की है। लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हमको दिया था हेनरी फेयोल ने। ड्रकर साहब ने हमको ये कंसेप्ट नहीं दिया, ये हमको किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने। इसीलिए इन्होंने POCCC का कंसेप्ट हमको दिया था। उन्होंने किसको? स्टाफिंग को इसमें शामिल नहीं किया। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ट्राई टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। हेनरी मिंचबर्ग, मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। हेनरी मिंचबर्ग के हिसाब से मैनेजमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड अ मिक्स ऑफ रोल्स एंड एक्टिविटीज। तो देखो, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हेनरी मिंचबर्ग का पर्सपेक्टिव आपसे पूछा गया है। गुड इवनिंग तृप्ति, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हेनरी मिंचबर्ग का पर्सपेक्टिव आपको बताना है। बताइए, साइंस है, आर्ट है, प्लानिंग कंट्रोलिंग का कॉम्बिनेशन है, या बहुत से रोल एंड एक्टिविटीज? तो अब इसका आंसर करने के लिए आपके दिमाग में हेनरी मिंचबर्ग का थ्योरी होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। कोशिश करते रहिए, सही गलत की परवाह ना कीजिए और कोशिश करते रहिए। ट्राई कीजिए। देखिए, इन्होंने वेरियस रोल्स एंड एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन को मैनेजमेंट कहा है। हेनरी मिंचबर्ग का कहना था कि आप जब बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ करते हो और फिर भी उनमें फ्लुएंसी बना पाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे मैनेजर कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ इनमें से किसका नाम हम नॉर्मली जोड़ते हैं? गुड इवनिंग शास्त्री जी, सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं और फटाफट से आप लोग जवाब देना शुरू कीजिए। सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। सेशन को जुड़ते ही जल्दी से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ किसका नाम जोड़ते हैं हम? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वीर
वीरभद्र जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। फ्रेडरिक टेलर, FW टेलर का नाम हम जोड़ते हैं किसके साथ? साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ FW टेलर का नाम हम जोड़ते हैं। मिलिंद जी नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करते रहिए। थोड़े से लेट आप लोग हो गए, लेट आने का मुआवजा ये है कि 3 क्वेश्चन आपके सामने से जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डगलस मैकग्रेगर ने 2 थ्योरीज दिए हैं जो एक दूसरे को काउंटर करते हैं। एक का नाम था थ्योरी एक्स, दूसरे का नाम था थ्योरी वाई। इनमें से वो कौन सी थ्योरी है जो एक मैनेजर जो एक एम्प्लॉय को लेजी मानती है? कौन सी थ्योरी एक एम्प्लॉय को लेजी मानती है? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड और थ्योरी ए। तो थ्योरी जेड जैसी, ए जैसी तो कोई थ्योरी है नहीं। जेड जो थ्योरी है वो विलियम आउची ने दिया है। अब बचती है एक्स और वाई। ये दोनों थ्योरी दी है डगलस मैकग्रेगर ने, और मैकग्रेगर साहब की एक थ्योरी इनमें से नेगेटिव थ्योरी कहलाती है। एक्स को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव थ्योरी, और वाई को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव थ्योरी। सो जो थ्योरी एक्स है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि थ्योरी एक्स लेजी मानता है अपने एम्प्लॉइज को। मैकग्रेगर कहते हैं कि आदमी को काम करना पसंद ही नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा रिपीट करके देख लेना इसको अगर वो क्लास लेट खत्म हुआ है तो। बहुत बढ़िया, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के जवाब आने दीजिए। और मैंने अभी रिसेंटली 10 मिनट 1 मार्क सीरीज में आप लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ाया है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें किसने दिए? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको किसने दिए? और ये बहुत ही अनअवॉइडेबल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बताइए। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, हेनरी फ्योल ने दिया। और लाइक प्लीज आप सब लोग कर लीजिए सेशन को। हेनरी फ्योल ने ये कंसेप्ट हमको दिया, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और शास्त्री जी, तृप्ति, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मैक्स वेबर, व्हाट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? मतलब मैक्स वेबर के हिसाब से सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें हायरार्की को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन होता है, और जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर स्ट्रिक्टली, मतलब आपको क्या करना है बिल्कुल आपको क्लियरली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, एक्सीलेंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड हो, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और वैसे भी आपको पकड़ लेना है कि जब भी मैक्स वेबर का नाम आपके एग्जाम में आ जाए, मतलब ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात हो रही है। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी मैक्स वेबर को ही पूरा क्रेडिट उसका जाता है। ठीक है, लाइक कर लो, लाइक करने में कंजूसी चल रही है, सो प्लीज कीप डूइंग, कीप लाइकिंग द सेशन। मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में भी मैंने 10 मिनट 1 मार्क सीरीज में आपको थोड़े दिनों पहले ही पढ़ाया है। मैरी पार्कर फॉलेट इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थ्योरी, इंक्लूडिंग द आइडिया दैट मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन। याद कीजिए, जब मैंने पार्कर फॉलेट के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जो फॉलेट साहब ने हमको दी। क्या डेफिनेशन दी थी उन्होंने? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करा लेना ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। अब दूसरों से काम कराने के लिए आपको उनके साथ कॉपरेशन और रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है। सो यस, वेरी गुड प्रियंका, तृप्ति, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ह्यूमन रिलेशन एंड कॉपरेशन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। हम जब तक दूसरों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, उनके साथ एक बेटर रिलेशन नहीं बनाएंगे, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम उनसे काम नहीं करा सकते। बिल्कुल मिलिंद जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्केलर चेन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हु डिफाइंड द मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल? अब देखो यहाँ पीपल वर्ड आ गया। अब आप सोचोगे कि सर ये तो फॉलेट साहब की डेफिनेशन है। फॉलेट साहब की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ तो आपने फॉलेट साहब तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसा आपके साथ एग्जाम में होगा, क्योंकि लोगों से काम करा लेने वाली जो डेफिनेशन है वो कई लोगों ने दी है अलग अलग तरीके से।
वहां था गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सो लोगों के साथ जिसने इस डेफिनेशन को जोड़ दिया कि आप अदर्स मतलब क्या, जानवरों से काम थोड़ी करवाओगे, हालांकि पुराने टाइम पे तो वो भी एक प्रोडक्टिव एसेट हुआ करते थे। तो ये डेफिनेशन किसने दी है हमको, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बहुत बढ़िया, शास्त्री जी, मिलिंद पंडित जी, हेनरी मिंचबर्ग ने जो है हमको ये डेफिनेशन दी है। बताइए, अकॉर्डिंग टू चेस्टर आई बर्नार्ड, अभी 10 मिनट 1 मार्क सीरीज में हमने बर्नार्ड साहब के बारे में डिस्कस किया था। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज, एफिशिएंसी अचीव करना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एंड इम्प्लीमेंटिंग द साइंटिफिक मेथड्स। देखो जानबूझ के इसीलिए सारे क्वेश्चन एक साथ रखे हैं मैंने। चेस्टर आई बर्नार्ड साहब जो थे वो भी एज इट इज वही डेफिनेशन बोल रहे थे जो कि मिंचबर्ग ने बोली, जो कि मैरी पार्कर फॉलेट ने बोली। फिर से आंसर क्या होगा, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, तीनों के नाम आ गए तो, अगर तीनों के नाम ऑप्शन में हैं तो चौथा ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दी अबव मिलेगा, अदरवाइज तीनों आपको ऑप्शन में कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, दो भी एक साथ नहीं मिलेंगे, तीन में से कोई एक नाम ही मिलेगा। तो इस डेफिनेशन के साथ तीन लोग जुड़ गए। पहला तो कौन जुड़ा इनके साथ, बताइए, मैरी पार्कर फॉलेट, फिर हेनरी मिंचबर्ग, उसके बाद तीसरा कौन है, मिस्टर चेस्टर आई बर्नार्ड। ये तीनों नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आसानी से एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट किसने दिए थे, अभी पहले क्वेश्चन में बताया मैंने यार, ये 5 फंक्शन पीओ ट्रिपल सी के फंक्शन किसने दिए थे, 5 फंक्शन किसने दिए हमें, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देने वाले उस महान ऑथर का नाम क्या है, उस महान ऑथर का नाम बताते चलिए, बताइए जल्दी से। पीओ ट्रिपल सी किसने दिया था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, किसने दिया बताइए, नहीं, अब्राहम मैस्लो ने नहीं दिया पंडित जी, ये दिया हमको हेनरी फेयोल ने। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये POCCC किसने दिया हमको, नहीं, ये हमको दिया हेनरी फेयोल ने। याद रखिएगा फंक्शंस है तो 5 फंक्शन भी हेनरी फेयोल ने दिए और प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स भी हेनरी फेयोल ने दिए थे हम। बताइए, आसान क्वेश्चन है आज, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है और जवाब आने दीजिए आप इसका। मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शास्त्री जी। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या है, पहला स्टेप है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए जवाब भी आप लोगों के जल्दी से आते रहने चाहिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आपके दो ही काम, लाइक कर लो और जवाब देते रहो। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन गोल सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, स्ट्रैटेजीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ये 3 एक्टिविटीज इनमें से किस मैनेजमेंट फंक्शन में इन्वॉल्व है। याद रखना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनमें से वो कौन सा फंक्शन है जिसमें टारगेट सेट करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना शामिल होता है। इजी क्वेश्चन है, अगेन बताइए, और आसान भी आते हैं, हमेशा टफ क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। वेरी गुड, वापस से आंसर क्या होगा हमारा, प्लानिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया मिलिंद जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को जो है बहुत बढ़िया आंसर, लेकिन क्वेश्चंस की इजीनेस पे ही मत रहिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरूर जवाब देने के पहले। टास्क अरेंज करना, पीपल अरेंज करना, रिसोर्सेज अरेंज करना, ताकि आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बताइए क्या हमारा आंसर इसमें होगा। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, अरेंजमेंट। तो जब भी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, याद रखिएगा रिसोर्सेज का अरेंजमेंट,
हमेशा ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। वेरी गुड मिलिंद जी, बहुत बढ़िया। शास्त्री जी बहुत बढ़िया। लाइक जरूर सब लोग कर लेना, उसमें कंजूसी मत रखना। बिल्कुल सही तृप्ति, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग, उनके कंपैरिजन और करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड बातें करता है? मॉनिटरिंग का काम भी है, कंपैरिजन का काम भी, और फिर करेक्टिव एक्शन भी लेना है। ये तीनों काम मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन में होते हैं? बहुत बढ़िया शास्त्री जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताइए, जवाब में देरी मत कीजिए, लाइक करते रहिए और जवाब देते रहिए। आप लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें, लाइक आपको जरूर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलिंद जी, तृप्ति, सभी का आंसर गलत है। कंट्रोलिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, मैनेजमेंट के पोर्शन का यही आनंद है, छोटी सी गलती दुर्घटना घट जाती है। बिल्कुल संत कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। करेक्टिव एक्शन की जब भी बात होगी ना, करेक्टिव एक्शन की जब भी बात होगी, करेक्टिव एक्शन हमेशा कंट्रोलिंग में लिया जाता है। सो कंट्रोलिंग इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मॉनिटरिंग और कंपैरिजन, लीडर कभी भी कंपेयर नहीं करता एक आदमी के परफॉर्मेंस को दूसरे से, वो कंट्रोलिंग के दौरान करेगा। बताइए, मोटिवेशन, गाइडेंस, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, इनमें से किसमें आएगा? बिल्कुल, जल्दबाजी में एग्जाम में ध्यान रखना, ये एग्जाम में हमको ये पेशेंस हमेशा रखना है, जल्दबाजी में जवाब नहीं देने हैं। बताइए, एक्ट ऑफ मोटिवेटिंग, गाइडिंग द एम्प्लॉइज। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, अब बिल्कुल बात सही है। लीडिंग, लीडर जो होता है वो गाइड भी करता है, मोटिवेट भी करता है। याद रखिएगा, लीडिंग को ही डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। लीडिंग को ही क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। पहले 5 सवालों का जवाब बिल्कुल, बहुत बढ़िया मामला चल रहा है। एक गलती बस आप लोगों से जल्दबाजी में हुई है, ध्यान रखिएगा, उसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। सुपर इलीट, अगेन कोड आपको पता है और आज इस पर 40% ऑफ है। आपके पांचों सब्जेक्ट आपको इसमें एक्सेसिबल मिलेंगे। पीडीएफ, कंटेंट, रिवीजन, एमसीक्यू, सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लान में। कुछ अलग से नहीं लेना, कोई बाजार से किताबें नहीं खरीदनी, कोई एमसीक्यू के लिए किताबें नहीं खरीदनी, कोई एमसीक्यू के नोट्स अरेंज नहीं करने, सारी बातें। बताइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनमें से कौन से मैनेजमेंट फंक्शन के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, जल्दबाजी में जवाब दे गए आप। फिर से सोचिए एक बार, कंट्रोलिंग में टीम बिल्डिंग का क्या रोल है? मिलिंद जी खुद सोचिए, कंट्रोलिंग में क्या लेन देन है? मुझे लगा था सी और डी में ही कंफ्यूजन होगा, लेकिन जवाब बिल्कुल गलत आया। बिल्कुल संत कुमार जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर है। समझिए, आप टीम बना रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज को सही तरीके से अरेंज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का आउटपुट आपको किस नाम से मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे क्या करना पड़ेगा? हमको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस लगानी पड़ेगी। बिल्कुल मिलिंद जी, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, एग्जाम में भी कंफ्यूज होंगे आप, एग्जाम में भी कंफ्यूज, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको शब्द पकड़ना था, टीम बिल्डिंग। टीम तब बनेगी जब मैं रिसोर्सेज अरेंज करूंगा। रिसोर्सेज अरेंज मैं कहां करता हूं? ऑर्गेनाइजिंग में करता हूं। बताइए, इनमें से कौन सा स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है? विच स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन?
तो आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन कर रहे हैं, शब्दों का खेल है सब मैनेजमेंट के पोर्शन में। बहुत बढ़िया संत कुमार जी, अगर वो वाले वीडियोस आपने देखे हैं तो यहां गलती नहीं होगी। बिल्कुल, आपका अभी तक स्कोर बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, अभी तक सारे जवाब सही दिए हैं आपने। बाकी लोगों से भी एक ही क्वेश्चन में गलती हुई है। शास्त्री जी क्या कर रहे हैं आप? शास्त्री जी बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप लोग। सेलेक्टिंग द बेस्ट, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट को दूसरा नाम क्या देंगे? तृप्ति, सोचो, सिलेक्शन को दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे हम? जब मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस में से किसी एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट करता हूं तो चूज करता हूं ना अमंग दी ऑल्टरनेटिव्स। तो एक ऐसे आंसर बता रहे हो, आइडेंटिफिकेशन थोड़ी कर रहे हैं हम, डिसीजन ही ले रहे हैं अब तो जब डिसीजन लेंगे उस वक्त तो हम किसी एक को फाइनली चूज कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, और फिर उसे इंप्लीमेंट करना ये चौथा स्टेप है। तो कभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीक्वेंस अरेंज करने में भी आ जाए तो सेम क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? 1 2 मतलब A B D C, A B D C, ये करेक्ट सीक्वेंस है इनका अरेंज का। फाइनल स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? ये तो बहुत आसान है, इसका जवाब सबका सही आना चाहिए। फाइनल स्टेप इन द मैनेजमेंट, बताइए क्या है फाइनल स्टेप? क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है ये तो। बताइए, इनमें से क्या मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इनमें से क्या मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है? बताइए, मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट इनमें से क्या नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग कहां बोला मैंने? कंट्रोलिंग बोला मैंने। मैं ऑर्गेनाइजिंग बोल गया क्या जल्दबाजी में? ओ सॉरी, मैंने टिक उसको कर दिया, कंट्रोलिंग होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जल्दबाजी में ऑर्गेनाइजिंग टिक कर गया, कंट्रोलिंग होगा। इनमें से क्या है जो मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है? ध्यान रखिएगा, रिसोर्स अलोकेशन तो है, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं हम इसे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम प्लानिंग के टाइम करते हैं। फीडबैक नहीं है तो बी आएगा। डिसीजन मेकिंग भी किस में आता है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में आता है। सो आंसर क्या हो गया हमारा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राइमरी पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस आसान है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, ध्यान रखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मत कर देना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये मैनेजमेंट का। यहां पे मैनेजमेंट पूछा है, यहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पूछ लेते तो हम ए के साथ चले जाते फिर। और ये आपके लिए सुपर इलीट प्लान। तो देखिए 15 मिनट में बढ़िया स्पीड से 10 क्वेश्चन हमने किए, कंसेप्ट और लॉजिक को समझते हुए। उम्मीद करता हूं आप लोग इनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। इन सब का पीडीएफ में आप लोगों को यूट्यूब के जितने भी पीडीएफ से मैं पेड बैच में आप लोगों को दूंगा। तो अगर कोई साथी अभी तक सुपर इलीट में नहीं है तो वो सुपर इलीट में हमें ज्वाइन कर सकते हैं पीडीवाई कोड से, और आज तो उस पर 40% ऑफ भी आपको मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना स्कोर जरूर बताइएगा आफ्टर द अटेम्प्ट, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर बताना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आसान सेशन था ये, इसमें स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था, 7 8 10 आउट ऑफ 10 ही होना चाहिए था। 1-2 क्वेश्चन ही थोड़े ट्रिकी थे, बट फिर भी 8 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। 80% इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर, और बहुत इजीली आप क्लियर कर लेंगे। मोर देन सफिशियंट है संत कुमार जी। ऑल इन वन बैच CIB के लिए नहीं है संत कुमार जी, वो JIB के लिए है। आपका अगर ABFM बचा हुआ है तो आप सुपर इलीट को ज्वाइन कीजिए, CIB सुपर इलीट से आप ज्वाइन कीजिए,
तब आपको एबीएफएम का एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। ठीक है, या फिर आप एबीएफएम का मास्टर बैच भी ले सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप सुपर इलीट के थ्रू जुड़िए, ताकि आपको जो 1 वीक कैप्सूल, क्रैश बैच, क्रैकर बैच, ये जो सारी चीजें हैं इन सब का एक्सेस आपको मिलेगा। शास्त्री जी, बट ऑल इन वन बैच जैसा कोई बैच आपको लिस्टेड मिलेगा क्या ऐप पे? मुझे नहीं लगता, वो पिछले साइकिल का बैच है। अगर आपने पिछले साइकिल वाला कंप्लीट बैच ले रखा है, उसका नाम कंप्लीट बैच है, ऑल इन वन कंप्लीट बैच अगर आपने पिछले साइकिल वाला ले रखा है, दिसंबर साइकिल वाला, तो वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। अगर वो आपने ले रखा है ऑलरेडी, तो वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। अगर उसकी वैलिडिटी आपके पास है आपके जून जुलाई एग्जाम तक, तो उसको आप अच्छे से कर जाएंगे, बहुत इजीली एबीएफएम आपका निकल जाएगा। ठीक है, संत कुमार जी और शास्त्री जी दोनों के लिए थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर ऐसे ही मजेदार 10 क्वेश्चन करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जवाब देते चलिए और सेशन लाइक करते चलिए। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है? मतलब अल्टीमेटली वो कौन सा स्टेप है जिसमें स्वॉट एनालिसिस किया जाता है? आसान बना देता हूं मैं। स्वॉट एनालिसिस इनमें से किस स्टेप में किया जाता है? बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, मजा आ गया। किस में किया जाता है? प्लानिंग में किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। स्वॉट एनालिसिस हम कोई भी काम शुरू करने के पहले करते हैं। स्वॉट मतलब, मैं अपनी भाषा में हमेशा स्वॉट को श्री गणेश करना बोलता हूँ। कोई भी काम करना हो उसके पहले श्री गणेश करना जरूरी है। श्री गणेश मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बहुत बढ़िया रोशनी, तृप्ति, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप दोनों का भी जवाब बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें जवाब देना है। स्पैन ऑफ द कंट्रोल का क्या मतलब है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? रिपोर्टिंग मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉई हैं? ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की की विड्थ क्या है? लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिसीजन सेंट्रलाइज लेवल पे होते हैं? और डेलीगेशन का लेवल क्या है? कितना ज्यादा काम आगे डेलीगेट किया गया है? आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस आपके लिए इसे बहुत मुश्किल बनाते हैं। मिलिंद जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। शास्त्री जी बिल्कुल टारगेटेड आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। स्पैन ऑफ कंट्रोल लिखा है, देखो क्या लिखा है, कंट्रोल। थोड़ा सा शब्दों में खेल गया, जो प्रश्न मैंने सेट किया उसको, क्वेश्चन को बनाते वक्त मैंने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की जगह स्पैन ऑफ कंट्रोल कर दिया, तो आंसर क्या हो गया? ए। अगर मैं यहां पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कर देता तो आंसर क्या हो जाता? डी हो जाता। याद रखिएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल में सिर्फ इतना सा देखा जाता है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉइज को जो है कंट्रोल कर रहा है। ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा, वाइडर होगा, और अगर मेरे अंडर में कम एम्प्लॉइज होंगे तो मेरा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया तृप्ति जी, मिलिंद जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन रिक्वायर्स मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस अबाउट द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? वो कौन सा स्टेप है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के डिजाइन और रिसोर्सेज के अलोकेशन के बारे में बात की जाती है? अगेन इजी क्वेश्चन है, लाइक करते चलिए, जवाब देते चलिए, बताइए। बहुत बढ़िया विक्रम जी, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, पहला ही जवाब दिया और आते हैं बिल्कुल बाहर निकल के स्टेडियम के बाहर। ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसी में हम डिजाइन करते हैं, और हमने बात भी की थी पहले भी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का जो आउटपुट हमें मिलता है उसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनाइजेशन नाम देंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र जी,
रोशनी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका भी, एंड तृप्ति आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, तो शायद रिपीट हो गया, कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें गाइडेंस भी है और मोटिवेशन भी है। क्या बोलेंगे हम उससे, देखते हैं कल वाला कुछ याद है कि नहीं है। गाइडेंस भी शामिल है और मोटिवेशन भी शामिल है, गाइडेंस भी शामिल है और मोटिवेशन भी शामिल है। सो वो कौन लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तुम मदद खुदा और जा पहाड़ी पे चढ़ के नीचे कूद जा, बात की बात में देखेंगे तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करके आपको बहुत ऊपर तक ले जा देते हैं और फिर वहाँ से जंप भी करवा देते हैं, लीडर्स होते हैं। सो लीडिंग वो फंक्शन है जो आपको गाइड करते हैं और आपको कुछ काम करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मिलिंद जी, थैंक यू मिलिंद जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। विक्रम जी, शास्त्री जी, रोशनी जी, तृप्ति जी, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से क्या एक की कंपोनेंट है कंट्रोलिंग फंक्शन का मैनेजमेंट में? कंट्रोलिंग के लिए इनमें से क्या एक कोर रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, की कंपोनेंट पूछा है, बताइए। टारगेट सेट करना और कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। डेलीगेशन करना, मॉनिटरिंग करना या ट्रेनिंग देना, बताइए। बहुत बढ़िया विक्रम जी, धर्मेंद्र जी, बिल्कुल धर्मेंद्र जी ने कोशिश तो बहुत ही बढ़िया की है। शास्त्री जी बहुत बढ़िया, मैंने बॉक्स में कंट्रोलिंग को बंद किया है। रोशनी जी कोशिश बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन की भावनाओं में बह गए आप। कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूं मैं, कंट्रोलिंग की। मिलिंद जी बिल्कुल सही जवाब है। तृप्ति जी, देखो थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्या है कि जब लगातार सारे सवालों के जवाब आप लोगों को सही आते रहते हैं ना, तो आपका मन ऐसा हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर सही हैं, कुछ अलग करके देखा जाए। बस वो अलग करके देखने के चक्कर में गलती हो जाती है। कंट्रोलिंग, कंट्रोल में डेलीगेशन का क्या काम है? डेलीगेशन तो ऑर्गेनाइजिंग में होता है, कंट्रोलिंग में तो हमको सिर्फ क्या करना है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। मैं परफॉर्मेंस को मॉनिटर ही नहीं करूंगा तो मैं कंट्रोल किसे करूंगा? सो आंसर हमारा क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है शास्त्री जी, रोशनी जी? ये तो ऑर्गेनाइजिंग का काम है ना यार, ये तो ऑर्गेनाइजिंग में होगा, बताओ। हाँ बिल्कुल, वो कंसंट्रेशन रखना होगा, मुझे पता है। आज तो खैर छुट्टी है, आज तो संडे मना रहे होंगे आप लोग, आज तो मौज में कट रहा होगा दिन। आज तो बिल्कुल चुनावी चर्चाओं पे घर पे बिल्कुल माहौल बना रखा होगा आपने, किसको जिता रहे हो, किसको हरा रहे हो, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी वैसी बातें सब चल रही होंगी। आज तो बढ़िया माहौल संडे का, और मैं आ गया तुम्हें डिस्टर्ब करने। सुपर एलीट आप लोग जानते हैं, कोड भी आपको पता है, अब दोबारा क्या ही बताऊं, छोटा सा कोड है, लेकिन अभी कुछ दिन 40% ऑफ है। मुझे पता है आप में से तो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए ही हैं साथ में, कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़ जाइएगा। और आपके भी कोई साथी हैं अगर जो CIB अप्रोच करना चाहते हैं, तो अगले 2-3 दिन 40% की एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने